तो भाई हमने छबड़ी में कोकोनट पीड ले लिए। अब इसे करना कुछ नहीं है, आज तो मैं ऐसे थोड़ा सा लेना अंदाजे से 200 ग्राम हो, लगभग 150 से 200 ग्राम। और ऐसे देखो, जैसे बैग है, इस वाले बैग पे इतना डालना है। तो हमारे ड्रम में स्पेस ज़्यादा है, तो हम अपनी दूसरी सीट भी इसी ड्रम में डाल रहे हैं। और ये देखो, पहली वाली में इतना ज़्यादा बन गया। ये ऐसा हमारा तैयार होगा। भीगने के बाद इसे हमें ऐसे निचोड़ना है दोनों हाथों से, तब तक काम काफ़ी है। मैं फिर वही कहूँगा, अगर अपने बलबूते पर मेहनत कर सको तो ही काम में इन्वॉल्व होना, क्योंकि अगर आप दूसरे पे डिपेंड रह के काम करोगे तो काम कभी नहीं चलेगा, कोई सा भी बिजनेस हो स्टार्टिंग में। तो आज है अपने मशरूम बिजनेस में नेक्स्ट स्टेप। तो हमारी माँ भर रही है यहाँ पर उपले, जो हमें चाहिए होते हैं दूध को कढ़ाने में। और मशरूम में जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है, हमें आज ये कोकोनट सीड को पानी में भिगोने के बाद एक और लेयर लगानी है मशरूम बैग के ऊपर। तो क्या हाल चाल है सारी यूट्यूब फैमिली के। आज हम आपको दिखाएंगे पूरा ब्लॉग, अपने मशरूम बिजनेस में क्या नेक्स्ट प्लान है। तो ये हमारे पास 3 सीट है 5-5 केजी की। और ये सीट पानी में भीगने के बाद ये इनका वजन तिगना चौगना हो जाता है। तो जतिन भाई गए हैं हमारे पानी लेने, जो हमारे इस बिज़नेस में हमारे 50% के पार्टनर हैं। और ये है हमारे मशरूम बैग की कंडीशन, जिसमें फंगस काफ़ी अच्छे से रन कर रहा है बैग के अंदर, जो आपको दिख रहा होगा। और ये बैग में हमने इसको परसों हमने इसके ऊपर का रफलिंग तोड़ा था, यानी कि रफलिंग बोले तो इसमें जो ऊपर कोकोनट की हमने लेयर लगाई थी, उसमें जो हार्ड पानी देने के बाद वो हार्ड हो गई थी और उस पर फंगस फैल गया था, जिससे मशरूम उगने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो वो हमने परसों तोड़ी थी, जिससे ये ऊपर से दोबारा से सॉफ्ट हो गई थी। आज हमें थोड़ा थोड़ा कोकोनट पीड और इसमें ऐड करना है, लगभग एक बैग में 200 से 250 ग्राम। और हमारे गाइडर के अनुसार 4 से 5 दिन में हमारे मशरूम आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये हमारा रूम फर्स्ट है, उधर हमारा रूम सेकंड है। और जतिन भाई आ गए हैं पानी की बाल्टी लेके। अब हमें इन शीट को पानी में भिगोने के बाद एक बार निचोड़ना है पानी से, और फिर इन पे आज हमें ये काम करना है। तो ये है डे हमारा लगभग 25। तो अब हमें काम स्टार्ट करते हैं। माँ ने भर लिया है इतना उपले, तो काम करते हैं शुरू। तो कोकोनट पीट को भिगोने का जो तरीका है वो ये है। ये हमारी शीट है, इसका वेट है 5 केजी। 5 केजी की शीट को हमें ऐसे खोल लेना है, या आप जहाँ में भी लाएंगे उसे एक बड़े टप में, क्योंकि ये फूलने के बाद पानी पिएगी और ये कम से कम बहुत ज़्यादा, शायद ये इस टप में भी ना पाए, इतनी इसकी क्वांटिटी हो जाएगी पानी पीने के बाद। फिर हमें इसमें बाल्टी से पानी गिरना है और धीरे धीरे ये फूलनी स्टार्ट होगी और टूटनी स्टार्ट होगी। तो हमें इसी तरीके से करना है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। और इसे पानी में हमें 2 बार निकालना है, क्योंकि ये आती है समुद्री इलाके से, वहाँ पर नमक की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो इसमें कहीं ना कहीं नमक की क्वांटिटी होती है जो हमारी फसल को नुकसान दे सकती है। तो हमें इसे पानी में 2 बार धुलना है अच्छे से, और फिर अच्छे से निचोड़ने के बाद इसे हमें हल्का हल्का लेयर लगानी है। तो भाई पता नहीं सुबह सुबह किसका मुँह देखा था, पहली शीट ही डाल ली थी हमने और हमारा टब टूट गया। देखो सारा टब हमारा टूट के हो गया ख़राब। अभी तक इनकम का तो पता नहीं, इन्वेस्टमेंट और लॉस में ही चल रहे हैं हम। सारे में पानी हो गया घर में। अब हमें क्या करना है, मैं बड़ा वाला ड्राम लाया हूँ छोटा सा, इसमें करेंगे, इसमें डाल लेंगे शीट को दोबारा पानी डाल के। तो ऐसे पानी लेना है और इस शीट पे अंदर को दिखा देती हूँ वही, बस इस तरीके से इसे हमें ऊपर तक, जब तक ये शीट डूब ना जाए, उससे भी ज़्यादा पानी इसमें करना है, क्योंकि सारा पानी पी लेगी और उसके बाद फूल के तैयार हो जाएगी। तो बस इसमें और पानी ऐड करते हैं और उसके बाद इसे डालते हुए दिखाएंगे कैसे डालना है। तो भाई इसमें 3-4 बाल्टी पानी चला गया और ये सारा पानी पी लेगी है, जो हमारी कोकोनट की ये भुस्सी टाइप मान लो। और अब इसे जब ये फूल जाएगी अच्छे से, इसमें से निचोड़ना है और हल्का हल्का मशरूम के बैग के ऊपर हमें डालना है। तो हमारे ड्रम में स्पेस ज़्यादा है, तो हम अपनी दूसरी सीट भी इसी ड्रम में डाल रहे हैं। और ये देखो, पहली वाली में इतना ज़्यादा बन गया। ये ऐसा हमारा तैयार होगा। भीगने के बाद इसे हमें ऐसे निचोड़ना है दोनों हाथों से, तब तक इसमें से पानी निचलना बंद ना हो। उसके बाद इधर का, उसके बाद कुछ ये ऐसा तैयार होगा बुरबुरा। और इसे हमें कितना कितना और कैसे कैसे बैग के ऊपर लगाना है वो हम अभी दिखाएंगे।
तो अब हमारी 2 शीट फूल के हो चुकी हैं तैयार हमारे टब में। अब प्रोसेस ये है, दोनों हाथों से इसका लड्डू बनाना है, इस पानी में से इसे निकाल के और उसे अच्छे से, मतलब थोड़ी बहुत नमी तो रहेगी, उसे छोड़ना है, नमी से चाहिए भी। और उसे एक पन्नी पर या एक हमने पल्ली ली है कट्टे की बनी हुई, उस पर ऐसे डालना है, कुछ ये ऐसे बन के तैयार होगी। थोड़ा सा इसमें इसे भी टाइम मिलेगा तो थोड़ी सी ये ड्राई हो जाएगी, सूख जाएगी। उसके बाद इसे हमें केसिंग करना है बैगों के ऊपर। तो देखो कुछ ऐसी आपकी, इसमें फ़ायदा इसे लेने का ये है, हम उसके गाय के गोबर से या गोबर के खाद से भी कैसे ऊपर इसे डाल सकते हैं, पर उसमें इन्फेक्शन का ज़्यादा खतरा है, इसमें बैड बैक्टीरिया आने का भी ज़्यादा खतरा है, बैड फंगस, जो मशरूम के अंदर गुड फंगस होता है उसे खा जाएगा और बैग बेकार हो जाएगा। इसे ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है, ये हमें 250 रुपये की एक शीट पड़ी है 5 किलो की, तो हमें 3 शीट 750 के लगभग पड़ी है। पर इसे फ़ायदा ये है इसे डालने का कि इससे फंगस आने के चांसेस कम है, और ये ऊपर नमी को सरफेस पे, मशरूम के बैग की सरफेस पे अच्छे से मेंटेन करके रखा था। तो भाई फाइनली हमने अपनी 3 शीटों को भिगोने के बाद ये फूल के तैयार हो गई, और एक पल्ली पर ऐसे इसे हमने फैला दिया। ये कम से कम 50 किलो से भी ऊपर हो गया, 50 से 60 किलो। इसमें पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि हाथों से हम जितना प्रेस कर पाए उससे इतना ही पानी निकला। देखो थोड़ा सा पानी इसमें आपको निचड़ता है, अभी दिखेगा, पर इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये ज़्यादा सूखी हो, अगर तुम इसे 1-2 दिन सुखा सकते हो पानी में से निचोड़ने के बाद, तो इस पर फिर तुम्हें बैग पे डालने के बाद थोड़ा सा स्प्रे करना पड़ेगा पानी का, नमी के लिए। और जबकि इसमें इतना पानी है तो इसे आप डायरेक्ट डाल सकते हो, 1 या 2 दिन पानी की स्प्रे की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर इसे गिल्ली को डालने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि हमें इसे ज़्यादा नहीं डालना, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी 2 मुट्ठियाँ यानी कि 200 से 250 ग्राम डालने के बाद हल्का हल्का उंगली से फैलाना है उसमें, क्योंकि मशरूम निकलने अब 2-4 दिन में स्टार्ट हो जाएंगे, तो ऊपर वाली सतह पर ही होंगे उसके जो बीज हैं, तो वो बीज हिले ना, जिगजैग ना हो, ख़राब ना हो। तो इस तरीके से इसे फैला के और हल्का हल्का हम डालते हुए दिखाएंगे अभी आपको। इसे हमें अभी एक बर्तन में भरकर डालना स्टार्ट करते हैं। तो भाई हमने छबड़ी में कोकोनट पीड ले लिए, अब इसे करना कुछ नहीं है, हाथों में ऐसे थोड़ा सा लेना अंदाजे से 200 ग्राम हो, लगभग 150 से 200 ग्राम। और ऐसे देखो, जैसे बैग है, इस वाले बैग पे इतना डालना है और उसे हाथों से हल्का हल्का इसकी ऊपर की सारी सरफेस पर फैला देना है, जैसे ये ऊपर नमी बनाए रखे। और इसे ऊपर से ड्राई ना होने दे, इसके बैग के ऊपर की सतह को मतलब सख्त ना होने दे, हार्ड, जिससे मशरूम को निकलने में दिक्कत ना हो। बस इसका यूज़ यही है। तो अब हम ऐसे ही सारे बैगों पर करेंगे 1 बाय 1। तो भाई 1 घंटे से लगे हुए हैं, और देखो फाइनली कुछ बैग ऐसे तैयार हो रहे हैं। देखो इधर की साइड ये सब बैग तैयार हैं, निचले वाले हमारे, ऊपर के बैग ये भी तैयार हैं, रेडी हैं। बस ये लास्ट काम था इन्होंने इसमें। अब पानी देना है, मशरूम तोड़ने हैं, और कोई काम नहीं है, जैसा हमें पता है और बताया गया है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है हमारे आगे न्यू, तो उसके बारे में जब ही देखते हैं क्या उसका सॉल्यूशन निकलेगा। पर ये अभी ये वाले बैग वो हैं जिन पे अभी हमने केसिंग नहीं की। ये उस दिन इन पे देखो दोबारा फंगस आने लगा, उस दिन हमने फंगस तोड़ा था, तो अब इन पे दोबारा आने लगा। ये फंगस नहीं है, बस ये मशरूम आने की अब तैयारी है। तो इसीलिए ऊपर की सरफेस को मुलायम करने के लिए हम इस पर ऐसे थोड़ा थोड़ा कोकोपीट डाल रहे हैं, जिससे इसमें नमी बनी रहे ऊपर की सतह, और ऊपर से सॉफ्ट रहे, मशरूम को निकलने में दिक्कत ना हो। तो ये था आज का कुछ काम मशरूम के हमारे छोटे से प्लांट में। तो भाई फाइनली हमारा ये वाला रूम हो चुका है कंप्लीट। देखो ये वाला रूम कंप्लीट हो चुका है, और हमारी 3 शीट, अब मशरूम तोड़ते हुए दिखाएंगे आपको। और हमारी 3 शीट थी, उसमें से कंपोस्ट अभी बचा है, तो लगभग हमारे 200 बैग कवर हो जाएंगे 3 शीट में। अगर आप भी लगाते हो बैग 10 kg वाला, तो 3 शीट 5-5 किलो की इनफ है इन 200 बैगों के लिए। अब हमें दूसरा रूम करना है, उसे ओपन करते हैं। और एक बात और, अगर आप स्टार्टिंग में 100, 250, 300, 400 बैग से स्टार्ट करना चाहते हैं, और आप ग्राउंड लेवल पर खुद काम कर सकते हैं अपनी नॉलेज के थ्रू और अपने अकॉर्डिंग, तो ही आप इसमें करना, वरना
अगर दूसरे पे डिपेंड या मजदूरों पे डिपेंड होंगे तो आपका ये काम ख़राब हो जाएगा। इस रूम का टेम्परेचर है हमारा 21.4 और ह्यूमिडिटी है हमारी 98, जो बेस्ट है। ह्यूमिडिटी सबसे बेस्ट चल रही है हमारे इस घर में, क्योंकि ये मिट्टी से इसकी चिनाई हुई है ईंटों की, और ये मतलब इसके साइडों में मकान है, मिट्टी है, तो इसमें ठंडक बनी रहती है। तो ऐसा ही प्लेस चुने जहाँ ठंड ज़्यादा हो, गर्मी ना हो और ह्यूमिडिटी अच्छी रहे। तो अब ये वाला रूम करना है, तो काम काफ़ी है इसमें, हेडेक भी काफ़ी है। तो ये ना सोचे कि बस आपने बैग ला के रख दिए और 1-2 दिन इसमें डाला और छुट्टी। बैग को प्रॉपर चेक भी करना है, प्रॉपर उसको मेंटेनेंस देना है, प्रॉपर उसकी देखना किसी बैग में फंगस आ गया हो, बैड फंगस, तो उसे निकाल के बाहर भी फेंकना है। तो हर चीज़ का ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है, उसमें ह्यूमिडिटी का, टेम्परेचर का ध्यान रखना है, नमी का ध्यान रखना है। देखो बाहर आते ही ह्यूमिडिटी गिरने लगी, 97, 90, अब 94 हो गई देखो। तो हर चीज़ का मेंटेनेंस रखने के बाद जब आपको कहीं जाकर मशरूम मिलेंगे, उसके बाद भी कुछ दिक्कत आ जाए कह नहीं सकते, क्योंकि हमारा भी फर्स्ट टाइम है। हम ऑनलाइन नॉलेज के अकॉर्डिंग और अपने गाइडर्स की नॉलेज के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं और अपना बेस्ट दे रहे हैं बिल्कुल। मतलब हम कोई भी काम फॉर्मेलिटी में नहीं कर रहे हैं, पूरा 100% उसे बारीकी से कर रहे हैं। तो इस चीज़ का आपको भी ध्यान रखना है। बाकी इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है मशरूम उगाना। अब अगली बार हम क्या करेंगे, अगर इस बार हमारी चीज़ें समझ में आई और हमने मार्केट कवर कर पाए और हमें रिस्पॉन्स मिला, थोड़ा भी रिस्पॉन्स मिला, तो अगली बार हम बैग का कंपोस्ट जो है हमने परचेज़ किया है खुद भी खरीदेंगे और बैग भी खरीदेंगे। फिर अपने कंपोस्ट से उसका कंपेयर करेंगे कि हमने कितना लिया, इसमें से हम कितना मशरूम ले पाए 10 किलो के बैग में से जो जिस प्राइस पे हमें पड़ा, और अपने कंपोस्ट में हम कितना मशरूम ले पाएंगे। तो आज का ब्लॉग था बस इस पे ही। अभी सुबह से 1 बज चुका है, 2 बज गए टाइमिंग, और इसी में ही लगे हुए हैं मॉर्निंग से। काम काफ़ी है। मैं फिर वही कहूँगा, अगर अपने बलबूते पर मेहनत कर सको तो ही काम में इन्वॉल्व होना, क्योंकि अगर आप दूसरे पे डिपेंड रह के काम करोगे तो काम कभी नहीं चलेगा। कोई सा भी बिजनेस हो, स्टार्टिंग में आपको ग्राउंड लेवल पर काम करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारे मशरूम में नेक्स्ट क्या होता है। बाय।